हेलो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी मैथ्स के डिस्काउंट के क्वेश्चन। अभी तक हमने बहुत सारे वीडियो है वो काफी जो टॉपिक्स हैं उन पे देखे हैं। आज हम डिस्काउंट के 18 क्वेश्चंस है वो चॉइस शिफ्टों में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछे गए थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है हाल फिलहाल के जो आरआरबी एनटीपीसी के जो 12वीं लेवल के पेपर हो रहे हैं, ठीक है, 12th बेस के पेपर हो रहे हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी रेलवे के काफी महत्वपूर्ण सवाल होंगे। इनमें दोस्तों देखिए हम इनका जो तरीका है पढ़ने का वो कैसा होगा। अभी तक हमने देखिए टॉपिक जो है वैसे ऐसे पढ़े हैं, हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, हमने परसेंटेज इंटरेस्ट पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है। आज हमारी वाली डिस्काउंट की है, डिस्काउंट के हमने 18 क्वेश्चन है वो देखने हैं, ठीक है। इनके हम पूरे क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। इनकी प्लेलिस्ट आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और हमारे चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। इनको पढ़ने का 18 क्वेश्चन को तरीका हमारा क्या होगा देखिएगा। इन 18 क्वेश्चन को हमने अरेंज किया है, ठीक है। ये 3 तरह से पूछे गए हैं। इन 18 क्वेश्चनों को 3 तरीके से पूछा गया। सबसे पहला है डिस्काउंट ज्ञात करना, वो परसेंटेज के तौर पर है, ऐसे 2 सवाल है। उसके बाद में फ्री मुफ्त वाले हैं वो है 4 सवाल है। मुफ्त का मतलब ऐसा है 2 वस्तु पे 3 वस्तु फ्री, इस प्रकार का कंसेप्ट आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल क्या है, जो आपका सीपी है उससे मार्केट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस बताना, इस प्रकार के सवाल है वह बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ ग्राफ में देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला वेटेज ये है और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें ऐसा भी पता चलेगा कि कौन सा जो चैप्टर है वह ट्रेंड में चल रहा है, कौन सा टाइप जो है चैप्टर का वह ट्रेंड में चल रहा है। हमारा तरीका हमेशा यही रहता है। हमने पीछे भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, वो भी हमने इसी तरह से बनाए, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें कहा एक व्यक्ति ने पहले अंकित मूल्य पर D% की छूट दी, ठीक है, D% की छूट दी, फिर पहली छूट के बराबर छूट दी। मतलब ऐसा है जैसे 100 रुपए की छूट पे 10 रुपए की छूट दी तो फिर दोबारा 10 दी। अब D का हमें ये नहीं पता कितने प्रतिशत है, तो हम उस चीज को कितना भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए छूट देकर किसी वस्तु को 132 रुपए में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 880 रुपए है तो D का मान बताना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ऐसा है कि इस क्वेश्चन में 3 तरह की चीजें होती हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। हमारे डिस्काउंट के चैप्टर में 3 चीजें होती हैं, ठीक है। इसका देखिए क्या क्या हमारे पास दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है, मार्केट प्राइस जो है वो दे रखा है, कितना है 880, मार्केट प्राइस 880 है तो हमने यहां लिख दिया 880 रुपए, ठीक है। उसके बाद में क्या दे रखा है 132 रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस भी दे रखा है 132 रुपीज, ये भी हमें दे रखा है। तो इस बात का मतलब ऐसा है ये जो सवाल है वह इससे रिलेटेड है ही नहीं, ये सीपी से एमपी, एमपी से सीपी के बारे में ये पूरा सवाल है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए डिस्काउंट पूछा गया है, तो डिस्काउंट अगर आपको 880 रुपए किसी दुकानदार ने बताए हैं तो उसके बाद में उसे 132 रुपए में बेच रहा है 2 डिस्काउंट के बाद, उस डिस्काउंट को आपको परसेंट में बताना है। जैसे हमने देखा था कि फाइंड डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिस्काउंट बताने के 2 क्वेश्चन है जिसको डेट के रूप में आपको बताना है, ठीक है। तो हम देखिए कैसे बताएंगे इस चीज को। अगर इसने D% की डिस्काउंट दी है, उसके बाद में D रुपए का डिस्काउंट दिया है, उतना ही पैसे का, देखिए पहली छूट के बराबर उसने रुपए के रूप में छूट दी, मतलब जो D% आएगा ना इस चीज का उतना ही D आपका रुपए के रूप में होगा। तो इस बात को क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो चीज है वह 2D हो जाएगी? हाँ, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। D% और D जो रुपए है वह D मिलकर 2D% हो जाएगा, हाँ हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का मतलब ऐसा है कि 132 से 880 में कितना फर्क है वो जान लीजिए और उसके बाद में हम सवाल कि हम इसको इससे घटाएंगे, ठीक है। घटाने से दोस्तों तो क्या आ रहा है, इसको इससे घटाने से आएगा 8, 4 और 7, 748 आएगा। 748 रुपए का हमें टोटल डिस्काउंट मिला है। ये डिस्काउंट हमें 2 बार मिला है, तो इस 748 में हम 2 से डिवाइड करेंगे और उससे हमें एक बार का डिस्काउंट पता चल जाएगा जो कितना होगा 374 रुपए हमें डिस्काउंट मिला है एक D के ऊपर। एक जो D है वो है 374 है। अब हमें क्या बताना है, इसको परसेंट के रूप में बताना है, D का मान बताना है। तो 880 रुपए पे तो हुआ ये डिस्काउंट, तो 374 बट्टा हम लिखेंगे 880 इंटू क्या कहेंगे 100, इससे हमारे जो परसेंट है वह पता चल जाएगा, ठीक है। ये तरीका होगा। काट देते हैं इससे 11 से इसे 8 बार काटते हैं, 11 से इसे 11 3, 11 4 44, ठीक है। 2 से 4 बार काटते हैं, 2 से इसे 5 बार, यह आया 170 बट्टा 4, ठीक है। 170 में 4 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 4 16, 4 बच गया और 2.5 बार और जाएगा, तो 42.5% है जो ए में लिखा है वह हमारे सवाल का सही जवाब होगा। इस प्रकार से हमें सवाल को हल करना होगा।
ठीक है, आप समझे होंगे, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, सिर्फ इसमें 2 बार डी लिखा गया है, तो जो डी है उसको, जो डिस्काउंट, इतना बड़ा डिस्काउंट है, उसमें 2 का भाग लगाना और एक बार हमें पता चल जाएगा। इस बात का मतलब ऐसा है कि 42.5% का डिस्काउंट है, जो 374 रुपए आएगा, और 374 रुपए फिर से उसे डिस्काउंट के रूप में मिलेगा, और इस प्रकार से डिस्काउंट का सवाल हो जाएगा। एक सवाल ऐसा हो रहा है, उसे और देख लेते हैं, है ना, ठीक है, कैसे करना। तो ये देखिए आपके सामने, तो ये आपकी स्क्रीन के सामने देखिए रहा, ठीक है। तो इसे करते हैं हम, देखिए ये भी वैसा ही है, तो हम देख लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने पहले अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर और फिर पहली छूट के बराबर छूट की एक और छूट देकर, तो मतलब वैसा ही उतना ही डिस्काउंट है, तो 2 बार हो गया, ठीक है, और उसे 234 रुपए में बेचा यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1880 है। तो वही बात हो गई दोस्तों, देखिए 1880 रुपए की चीज आपने कितने रुपए में सेल कर दी, 234 रुपए में, ठीक है, और 2 बार ऐसा डिस्काउंट मिला गया। तो इस बात का मतलब इसमें जो फर्क है वह कितने रुपए का है, ये जान लेते हैं हम, ठीक है। तो ये देखते हैं कि ये जो डिस्काउंट है वह कितने रुपए का है, तो हम देखते हैं 4 और 6 10 हासिल 1 4 4 8, ठीक है, और 16 और 2 18, 1600 कितना है 46, 1646 रुपए का डिस्काउंट आपको 2 बार मिला है। तो इसमें 2 का भाग लगाते हैं, जैसे पहले सवाल हमने किया था, तो वो कितना आएगा 823 रुपए। अब ये जो 823 है वह इस 1880 का कितना परसेंट हिस्सा है, ये हमें बताना है। 1880 का कितना प्रतिशत हिस्सा, ये हमें बताना है। इससे सवाल के जवाब आ जाएंगे। ये शून्य से शून्य काट दीजिए, ठीक है, आप इसे काट सकते हैं 2 से, तो 9 और 4 94, 2 से इसे काटेंगे 5 बार, ठीक है। हम इसे, अब इसमें देखिए भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा, इसलिए हम इसको वैसे गुणा कर भाग देंगे, ठीक है, और हमें पता चल जाएगा कि सवाल का जवाब अप्रोक्सीमेटली कितना है। तो हम इसे गुणा करेंगे, 5 3 15, 1 हासिल, 5 2 10 और 1 11, 8 5 40 और 1 41, ये आएगा। इसमें हम 94 का भाग लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए 94 का भाग लगाने से, अब आप एक खुद बात एक सोच के देखिए कि हमें ये बात पता चल गई कि इसका जो जवाब है वह कितनी बार भाग जाएगा इसमें। देखिए यहां देख के देखते हैं, ठीक है। देखिए मुझे ये बात पता चल गया कि इसमें भाग इतनी बार जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 3 तक भाग जा नहीं रहा, ठीक है, और अगर मैं मान लीजिए इसे 100 समझता हूं, अगर ये 100 होता है तब जाके 41 तक भाग जाता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है, फिर भी मैं आपको पूरा जो जवाब है वो यहाँ बताता हूँ। देखिए इसे कैसे करना है। तो ये जो 15 है, 4115 है, इसमें हमें 94 का भाग लगाना है। 4 बार भाग जाएगा, 4 4 16, 4 9 36, 4 4 16, 4 9 36 और 1 37, ठीक है। 5 शेष बच गया, यहाँ इसको इससे घटाने पे 8 3 बच गया, 35 बच गया शेष, और हमने यहाँ लिख लिया कितना, ये 5, ठीक है। अब इसमें भाग कितनी बार जा रहा है, देखिए अब इसमें भाग 4 बार देने पे 36 ज्यादा चला जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 43 तक भाग गया। इस बात का मतलब यही ऑप्शन सवाल का जवाब हो सकता है, ठीक है। तो हम सवाल का जवाब ये कहेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है, चलते देखिए। ये देखिए ये अलग तरह का सवाल है, जैसे मैंने आपको कहा फ्री वाले 4 सवाल है, 4 सवाल है जो फ्री के रूप में पूछे गए हैं, तो इनको हम देखने जा रहे हैं। तो इनको देखते हैं, देखिए इसको कैसे करेंगे। एक व्यापारी ने अपने वस्तु पर निश्चित मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है, ठीक है, उसने डिस्काउंट दिया 10% का, उसके बाद में 10% छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह एक स्कीम चलाता है जिसमें प्रत्येक 104 वस्तु की खरीद पर 16 वस्तु मुफ्त दी जाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको, हाँ, मुफ्त वाला कंसेप्ट है, एक तो छूट है 10% की, उसके बाद में 104 वस्तु की खरीद पर 16 वस्तु क्या है, मुफ्त है, ठीक है। 104 पर 16 वस्तु मुफ्त है। कुल लेनदेन पर 17% का लाभ कमाता है। प्रॉफिट कितना हुआ, 17% का। तो हमें ऐसा पूछा गया उसका क्रय मूल्य उसके, ठीक है, अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है, ये बात पूछी गई है, ठीक है, ये बात हमें पूछी गई है। इसका जो आपका मार्केट प्राइस है वह कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा रखा गया है, ये बात हमें पूछी गई है, ठीक है। तो हम ये बताएंगे कि कितना ज्यादा रखा गया है। मान लीजिए कि ग्राहक केवल 104 वस्तु का ही भुगतान करता है, तो उसने 104 वस्तु का भुगतान किया, ये बात ऊपर भी साफ साफ लिखी है, वैसे दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता वैसे थी ही नहीं, ठीक है। तो हम देखिए इसे कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों ऐसा है कि हम कॉस्ट प्राइस का मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक बात है। तो उसमें देखिए 10% की छूट है, तो इस बात का मतलब ऐसा है कि 10 की चीज हमें कितने में मिलेगी, 9 में। सही बात है, 10 की चीज हमें मिलेगी कितने में, 9 में, ठीक है। आप इस ऊपर वाली चीज को मिटा सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
मैं ऐसे मान लेता हूं कि पहले की कोई चीज प्राइस ए थी और उसके बाद में ग्राहक को बी में बेचा गया, ठीक है। 10 से 9 हो गया। 104 वस्तु की छूट पर 16 वस्तु फ्री है, तो इस बात का मतलब 104 और 16 कितना होता है, 120 वस्तु। तो इस बात का मतलब यह है कि दुकानदार की तरफ से तो 120 वस्तु गई है, ठीक है। अगर 104 खरीद दिए, 16 उसने फ्री दी है, तो दुकान वाले की, हमें ये दुकान वाले के प्रोस्पेक्टिव से देखना है, न कि ग्राहक के प्रोस्पेक्टिव से। 120 वस्तुओं में से 120 वस्तुओं में से उसको कितने के पैसे देने पड़े, 104 के ही देने पड़े ग्राहक को। सही बात है। तो ये भी एक डिस्काउंट एक तरह का, तो 120 वस्तुओं के पैसे थे परंतु उसने 104 के दिए, 16 वो फ्री ले गया, ठीक है। इसे हमने लिख लिया। इस लेन देन पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 17% का। तो ये जो पूरा लेन देन है, अगर ये 100 था, फिर भी उसे देखिए, इसे मैं यहां से मिटा देता हूं, यहां कितना हुआ, 17% का प्रॉफिट हुआ, तो यहां ये चीज 117 हुई। ये बात, इस कैलकुलेशन के जरिए आप सवाल का जवाब बता सकते हैं। इस बात का मतलब ए है इंटू 10 इंटू 120, आप इसे काट भी सकते हैं, ऐसे काट कर भी लिख सकते हैं, बट्टा 100 बराबर बी इंटू 9 इंटू 104 बट्टा 117, ठीक है। अब हम इसे काट देते हैं। देखिए, इस शून्य से शून्य को काट दें, इस शून्य को इस शून्य से काट दें। अब हम काट लेते हैं 9 को इससे, तो 13 बार, ठीक है। 13 को इससे काट लेते हैं 8 बार, ठीक है। 4 से काटते हैं 3 बार, 4 से काटते हैं 2 बार, ठीक है। ए के सामने 2 है तो ए का मान 2 रेशो होगा, और बी के सामने क्या है, बी के सामने 3 है तो 3 होगा। अब देखिए, ये तो है उसका कॉस्ट प्राइस और ये है उसका मार्केट प्राइस। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है, 1, किससे, क्रय मूल्य से 2 से, इंटू 100 कहेंगे तो बताइए कितने परसेंट अधिक है, 50%। क्या ये 50% ज्यादा लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, तो 50% सवाल का सही जवाब होगा ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे सवाल, 4 सवाल पूछे गए हैं, उन चारों सवालों को हम अभी देखने वाले हैं। यहां से आप अच्छे से समझे होंगे। अगले वाले सवाल पे मैं थोड़ा सा फास्ट चल लूंगा, और ताकि हमारा समय बच जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखिए अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा सवाल। अब इस सवाल में दोस्तों देखिए, इस सवाल में ऐसा है कि वही सेम सवाल है, एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पे 5% की छूट देता है। तो हम लिखेंगे, हम इस बार ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, सीपी इंटू, ठीक है, कितने परसेंट की छूट है, 5% की है। तो इस बात का मतलब 20 की चीज कितने में, तो हम ऐसा कहेंगे 19 में। सही बात है, 19 में, ठीक है। 14 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त, ठीक है। तो इस बात का मतलब ऐसा है कि 16 वस्तु देनी पड़ी और उसमें से पैसे कितने के दिए ग्राहक ने, 14 की दिए। सही बात है ना, टोटल वस्तु देखनी है आपको, 14 और 2 कितनी हो गई, 16 वस्तु हो गई, उसमें से ग्राहक ने 14 के पैसे दिए, तो हमें 16 वस्तुओं के 14 ही मिले। आप ऐसा समझिए, ये तो है दुकानदार का जो आया है, कोई चीज कितने में आई है और उसे देनी पड़ी ग्राहक को, ठीक है। ऐसा समझिए आप, सीपी और एमपी से इसे न समझकर आप ऐसा समझिए कि इस तरफ तो हम लिखेंगे जो दुकानदार के आई है, ठीक है, जो कॉस्ट पड़ी है, और ये है उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए, 14 वस्तु को भुगतान करता है और किसी वस्तु को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना और कितने परसेंट का इसमें लाभ है, 33% का लाभ है। तो इस बात का मतलब ये चीज 100 की वैल्यू है, तो ये चीज कितने की वैल्यू है, 133 की, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था वैसे ही। अब हम इसे काट पीट लेते हैं, सवाल का जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो काटते हैं, देखिए कितने से काटे हैं इसे, ये इससे कर दिया 5 बार, ठीक है। तो 7 से काट देते हैं, इसे 2 से काटते हैं 7 बार, 2 से ये 8 बार, ठीक है। तो 19 7 कितना होता है, क्या 133 ही होता है, 7 9 63, हाँ इतना ही तो होता है, ठीक बात है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये इससे कट गया, ठीक है। और यहाँ ये 8 आ गया, तो ये 8 नीचे आ जाएगा ना, तो हमारा जो रेशियो है वो कितना होगा, 5 8। ये हमारे जो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के रेशियो जो है वो आ गए मार्केट प्राइस के। ये कितना ज्यादा लिखा हुआ है, 3 ज्यादा है, किस पर, 5 पर, इंटू 100 कहेंगे तो सवाल का जवाब कितना आएगा, 60%। ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा, जो मे भी लिखा हुआ है, ठीक है। हम इस बात को ऐसा कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले वाले सवाल को देखते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने रहा, ठीक है। इस वाले सवाल में देखिए, किसी वस्तु का इसने कहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर अंकित करता है, उस पर 20% की छूट देता है, 20% का छूट है, सबसे पहला डेटा ये हमारे पास है,
ठीक है। उसके बाद में इसके अतिरिक्त 120 वस्तु पर 3 वस्तु फ्री भी देता है। इस बात का मतलब 120 वस्तु पर 3 फ्री देता है तो दुकानदार की तरफ से 123 वस्तु चली जाएगी और उसे 120 के ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये बात हमें गौर करनी है। और कुल लेनदेन पर उसे कितना लाभ हुआ, 28% का लाभ हुआ, ये बात भी कही गई है। ठीक है, और इसमें ऐसे कहा ग्राहक केवल 120 वस्तु जो है उसका ही भुगतान करता है, ये बात उसमें भी लिखी गई थी, 120 का भुगतान करेगा क्योंकि वो 3 तो फ्री है उसके लिए। ठीक बात है। तो हम इस चीज को देखिए कैसे कहेंगे, तो हमने कहा 20% की छूट है तो 20% होता है 1/5। ठीक है, तो 5 के बजाय उसे कितना पैसा देना पड़ रहा है, 4। सही बात है। 20% का मतलब देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ 100 लिखते हैं और 20% की छूट देते हैं तो 80 देना पड़ेगा। इसे हम काटते हैं तो 20 5 और 20 4, तो इतनी बार तो कटेगा, तो मैंने सीधा इसे लिख दिया। ठीक है, अब हम इसे एक बार आगे देखते हैं। 120 वस्तु खरीद पर 3 वस्तु फ्री, तो देखिए ऐसा है कि 120 और 3 कितनी वस्तु होगी, 123, और ग्राहक ने कितने के पैसे दिए, ग्राहक ने 120 ही दिए। ठीक है, आप ऐसे समझिए इसे। उसके बाद में उसको कितना लाभ हुआ, 28% का। तो यहां अगर ये चीज 100 थी तो ऐसा करने के बावजूद भी उसे 28% लाभ हुआ, तो 128 की वैल्यू है। इससे हमें एक रेशियो निकालना होगा जिससे हम सवाल के जवाब बता सकते हैं। आप इसे a इंटू कह सकते हैं और यहाँ b इंटू कह सकते हैं। ठीक है, और ये बराबर होगा एक दूसरे के। अब हम काट पीट लेते हैं, सवाल के जवाब लेके आते हैं। 4 से काट देते हैं इसे, 4 3 12, 32 बार कटाएं। ठीक है, और हम इसे काट लेते हैं 20 बार, 4 से इसे 4 से 5 बार, 4 से इसे 8 बार, 8 को इससे काटते हैं 15 बार। ठीक है, तो अब हम ऐसा कह सकते हैं, क्या ये कटेगा, हाँ 3 से कट रहा है, 3 से ये 5 बार, 3 से ये 41 बार। अब ये 5 5 से गुणा हो गया, 25 आया, तो a 25 आएगा और b के नीचे ये जो चीज है वह कितनी आएगी, 41, तो 41। ये रेशियो इनके होंगे। ठीक है, अब हमें देखना होगा कि हमें कितना अधिक अंकित करना पड़ा, तो आप कहेंगे 16, 25 पर इंटू 100 कहें तो कितने परसेंट होगा, 64%। ये हमारे सवाल का जवाब है। ठीक है, तो देखिए ऐसा है, एक बार समझने के बाद में इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लग रहा। अगला सवाल जो है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इस तरह का अंतिम सवाल है, परंतु ये इस तरह का नहीं है, थोड़ा अलग है शायद। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, एक अनुसंधान प्रयोगशाला जो 12,000 रुपए प्रति किट की दर से एक परीक्षण किट खरीदती है और 10 किट की खरीद पर 2 मुफ्त मिलती है, इसके साथ 1 लाख से अधिक की खरीद पर 15% की मात्रा छूट अनुसंधान संस्था के लिए 5% छूट प्रदान करता है। यदि प्रयोगशाला सभी ऑफर का लाभ उठाती है तो कुल मूल्य पर प्रभावी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए ये जो सवाल है वह पूरा आपका 2-3 छूट मिली हुई है, उसको एक कंबाइंड छूट के रूप में हमें बताना है, इस प्रकार का सवाल है। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखिए इसे कैसे करेंगे। ठीक, तो देखिए इसने 10 किट की खरीद पर 2 मुफ्त है, तो इस बात का मतलब ऐसा है कि 12 के बजाय ग्राहक ने कितने पैसे दिए, 10 के दिए। सही बात है। ठीक है, अगली बात को देखते हैं। 15% की छूट और है और एक 5% की और है, तो 15% का मतलब ऐसा है कि 15% होता है 3/20। इस बात का मतलब 20 के बजाय उसने कितना पैसा दिया, ग्राहक ने 17 का ही दिया। सही बात है। ठीक है, अगला 5% वाला और देखते हैं। 5% का मतलब है 20 की जगह उसने कितने पैसे दिए, 19। ठीक है, अब हमें देखिए इन तीनों चीजों को गुणा करना है और उससे हमारे पास जो छूट आएगी वह एक आपकी कंबाइंड छूट आ जाएगी और उससे सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट दिया। ठीक है, तो और बाकी का कटने लायक नहीं है। यहाँ 17 इंटू 19 है और यहाँ कितना है, 20 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 20, तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, 12 4 48, यहाँ 480 आएगा। और यहाँ इनका गुणा जो है 17 और 19 का जो गुणा है, 17 और 19 का गुणा, तो हम ऐसे कह सकते हैं 17 का 20 से गुणा कर देते हैं, 340। उसमें से देखिए 17 कितनी बार हमने गुणा कर लिया, 20 बार कर लिया, तो एक बार हम कम कर देते हैं। ठीक है, ये है। अब देखिए 480 जो है उसका जो है कितना पैसा देना पड़ा, तो 340 माइनस 17 इतना देना पड़ा। अब मैं इसको 340 में से 17 घटाकर नहीं लिखूंगा, इनका फर्क अगर मुझे देखना है तो देखिए 340 को इसमें से घटाऊं तो कितना आएगा, 140। अब 140 से भी ये चीज 17 का मतलब इस बात का मतलब 140 में 17 जोड़कर 157 का फर्क आएगा इसमें। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज हो जाए। अब ये जो 157 रुपए जो है वह हमने 480 पे दिए हैं, तो ये 480 का कितना प्रतिशत हिस्सा है, ये सवाल का जवाब होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए ये 0 से 0, ये 2 से 5 बार, ये 2 से 24 बार, क्या 3 से कटता है, नहीं कटता। ठीक है, तो हम इसे गुणा कर लेते हैं, तो 5 7 35, 3 15 5 75 और 3 78 बटा
24। अब देखिए 24 3 72, 3 बार भाग जाएगा, ये सब में लिखा हुआ है। ठीक है, एक थोड़े से बार में भाग देने से बात समझ में आ जाएगी। देखिए हमें कितनी बार भाग जाएगा, तो देखिए ये 785 है, उसमें मैं भाग लगाता हूँ 24 का, तो 24 3 72, उसके बाद में 6 और 5। अब 24 2 48, 24 3 72 होता है, तो 24 2 कितना होता है 48, 32 बार भाग जा रहा है। तो इस बात का मतलब ये हमारे सवाल का जवाब होगा। पूरा भाग देने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना, क्योंकि देखिए पूरा भाग देंगे तो समय ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ये थे हमारे जो फ्री के जो क्वेश्चन थे, वो 4 जो पूछे गए थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चनों की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये रहा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन, ये जो बचे हुए क्वेश्चन है 18 तक, अब 7 से लेकर 18 तक सभी के सभी सेम सवाल हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वह आपको बताऊंगा, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन चीजों के जवाब देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों ये क्या है। पहला क्वेश्चन 7वां है, ये 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 12 में से मैं आपको 2-3 करवाता हूं, बाकी के जवाब जो है हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 180% अधिक रखता है। तो देखिए कितने तरह के मूल्य होते हैं, तो आप ऐसे कहेंगे हमारे पास 3 तरह के मूल्य होते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। ठीक है, हम ऐसा लिखना है हमेशा। ठीक है, इसने कहा क्रय मूल्य से 180% अधिक रखता है, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि अगर इसे 100 लिखता है तो इसे मार्केट प्राइस कितनी लिखता है 180% अधिक, तो इससे भी 180 ज्यादा, तो 180 नहीं लिखना है, 180 ज्यादा लिखना है, 180% ज्यादा है, 180% अधिक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 180, इसमें जोड़कर कितना लिखेंगे 280। ठीक है, यहां हम लिखेंगे कितना 280, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अब देखिए आगे इसने क्या कहा। ठीक है, फिर भी वह 152% का क्या लाभ प्राप्त करता है, तो इस बात का मतलब लाभ कहां की स्थिति होती है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की स्थिति होती है। 152% का लाभ का मतलब है 100 में 152 जोड़ दें तो कितना आएगा 252 आएगा। ठीक है, अगर हमें 152% का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, तो वह प्रॉफिट जो है वह हमारा इसी के बीच होगा, और जो डिस्काउंट है, सॉरी हाँ, जो मार्केट प्राइस को ज्यादा उसने इंडिकेट करके लिखा है वो यहाँ लिखा है। अब देखिए इसने क्या पूछा है, ये एक ही तरह की चीज पूछ सकता है, वह क्या है, वह है हमारा छूट, डिस्काउंट। देखिए छूट कितने प्रतिशत होगी, ये बात इसने पूछी है। ठीक है, तो छूट क्या होता है कि मार्केट प्राइस से जो आपका सेलिंग प्राइस है उसका रिलेशन जो है वह छूट होता है। अब 280 से 52 जो है वह 28 रुपए कम है, 28 रुपए का डिस्काउंट है, वह 280 पे ही है, 280 पे ही तो बताया जाएगा, ये कितना प्रतिशत है, तो हम कहेंगे 10%, और ये हमारे सवाल का जवाब होगा। ठीक है, ऐसे सवाल जितने भी हैं ये 12 के 12 सवाल ऐसे ही हैं, तो इनको हम और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये नेक्स्ट सवाल है 8वां। इसमें लिखा एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है, तो इस बार हम वो नाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 100 140। ठीक है, बीच में हम सेलिंग प्राइस लिख देंगे, नाम नहीं लिखना है हमें। ठीक है, अब 68% का लाभ प्राप्त करता है, तो 100 पे 68% का लाभ का मतलब 168। ठीक है, 68% का लाभ प्राप्त करता है, क्या ऐसा ही है क्या, हाँ ऐसा ही है। तो इसने 68% का जो प्रॉफिट गेन किया है, तो वो हमने लिख दिया। ये बात तो जमीनी, ओके ओके, अच्छा 140% अधिक रखता है, ये मैंने गलत लिख दिया, तो यहाँ 140 की जगह कितना होगा 240। ठीक है, अब देखिए 68% उसने लाभ लिया है, तो 100 पर 68 क्या है, हमने वो ऐड कर दिया। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि 240 से 68 कितना कम है, तो वह जो चीज है वह 2 और 7 72 कम है। ये 72 240 का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो हम कहेंगे 30%। ये हमारे सवाल का जवाब होगा। ठीक है, इजी सा ही है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, 180% ज्यादा लिखता है, तो 100 से 180 ज्यादा कितना 280, 12% का लाभ 112, कितना डिस्काउंट हुआ देखते हैं। देखिए तो हम ऐसा कहेंगे ये हुआ 8, 120, क्या इतना हुआ, हाँ इतना। ठीक है, इसमें 280 का ये जो चीज है वह कितना परसेंट हिस्सा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम इसे 7 से काट देते हैं, 7 4 7 2 14, 7 4 28, ये इससे कट गया 6 बार, 6 का 10 से गुना 60% सवाल का जवाब होगा। ठीक है, इजी सही का काम था, वैसा ही था एकदम से इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को मैं वर्बली करूंगा। ठीक है, 100 से 136 236 हो गया, 18% का लाभ 118, तो हम ऐसे कहेंगे 118 और 236 कितना डिस्काउंट है, तो हम देख लेते हैं 6। ठीक है, 6 आएगा, क्यों
सॉरी 8 आएगा ना, 8 आएगा यहाँ पर। इसको इससे घटाने पर इसका अंतिम अंक 8 आएगा। और ये जो परसेंटेज है वो कहां से गिना जाएगा, 236 से, इंटू हम क्या करेंगे 100। अगर परसेंटेज सभी पूरे हैं तो इस बात का मतलब ऐसा है कि इस यहां पर भी जो भी रिजल्ट होगा उसको 6 से गुणा करने पर वो 8 आना चाहिए। और वो क्या हो सकता है, तो देखिए वो हो सकता है उसका अंतिम अंक 8, तभी ऐसा संभव है। 8 6 48, तभी 8 आएगा। 48 सवाल का जवाब होगा। आप हल करके देख लीजिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, हमने सिर्फ इस सवाल को अप्रोक्सीमेट के हिसाब से देखा कि हाँ इस सवाल का अंतिम अंक क्या हो सकता है और सवाल का जवाब दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप पूरा तरीका तो जानते ही हैं, तो मैंने आपको ये बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने देखिए, ये रहा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 150% अधिक लिखता है, तो वह लिखता है 100 के बजाय 250। ठीक है, 130% का लाभ, तो 130 इसमें जोड़ देते हैं, ये 230 हुआ। इसमें डिस्काउंट 20 रुपए का है, वह इस 250 का कितना परसेंट हिस्सा होगा, इसे काट पीट लीजिएगा, तो ये चीज आएगी 8%, भाग लगाने पे 200 में 8 सवाल का जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो काम जल्दी और उसे जल्दी करेंगे। 110% अधिक लिखता है, तो 100 की जगह लिखता है कितना, 210। 110 100 में जोड़ दिया मैंने। 26% का लाभ, 126। कितना डिस्काउंट है, 4 13 13 और 8 84। 210 पे कितना, 40%। ये सवाल का जवाब है, डी में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक जैसे सवाल है तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 150% ज्यादा लिखता है, तो 100 का 250 लिखता है। 20% का लाभ है, 120 है। कितना डिस्काउंट हुआ, 130 का। 250 का कितना परसेंट होगा, 52%। ठीक है, देखिए ये 0 इससे कटेगा और ये इससे 4 बार कटेगा, 13 4 52 होगा। मैंने ऐसे किया, इसलिए मैं जल्दी बता पा रहा हूँ, 52%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 260 130, 50% डिस्काउंट होगा। सीधा सीधा साफ पता चल रहा है। देखिए ये 260 हो जाएगा, वो 130 होगा। 130 से 260 जो है वो 50% है, सवाल का जवाब है। ठीक है, तो इस सवाल में जो जवाब आएगा वह 50% होगा। मैं आगे बढ़ा देता हूं। ऐसे करना है हमें, आप आराम से कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने पूरा बताया आपको। 150% लिखता है, 250 हो गया। और ये कितना होगा, 60% का लाभ, 160। 250 की चीज को 160 में बेच रहे हैं, तो 90 का डिस्काउंट है। 250 पर कितना परसेंट होता है, 36%। ये हमारे सवाल का जवाब होगा। वर्बली किया मैंने, देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 अधिक निर्धारित करता है, तो 200 हमने लिखा है। 2% का लाभ है, तो 102 है। 200 की चीज को 102 पे बेचने पर 98 का 200 पे डिस्काउंट जो है वह 49 का डिस्काउंट होगा। ये सवाल का जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 17वां सवाल, 100% अधिक लिखता है, 200 लिखा है। 26 का लाभ, 126 होगा। 200 की चीज को 126 पे बेचने पर 74 रुपीज को जो है 74 रुपीज जो है वह 200 का कितना परसेंट होता है, 37%। ठीक है, ये डिस्काउंट होगा। ये सवाल का जवाब है। प्रॉब्ली कर सकते हैं आप भी। ये अंतिम सवाल है। ठीक है, मैं बताऊंगा अंतिम सवाल। देखिए अभी तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 उसने ज्यादा लिखा है, तो इस बात का मतलब 100 का लिखा है 200। 88% का लाभ है, तो 188 लिखा है। कितना डिस्काउंट हो गया, 112 का 200 पर, इंटू सॉरी 12 का ही हुआ ना, 12 का 200 पर कितना परसेंट है, 6%। ये सवाल का जवाब है। तो देखिए ये 12 क्वेश्चन थे, वो एक जैसे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी कर इनको बताया, क्योंकि आप आराम से इनको कर सकते हैं। अगर आप सभी तरह के क्वेश्चन जो हमने पीडीएफ बना रखी है उनको देखना चाहते हैं, तो हमने हमारी जो चैनल है उस पर पूरे जो इस तरह के रेलवे के जो एग्जाम्स के क्वेश्चन पूछे हैं उनको टाइप वाइज और उनको तरीके से हमने सोल्यूशन करवा रखा। आप उन सबको जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए बने रहिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।